अच्छा, अब नाज़रीन इस केस की जो शनाख्त परेड की गई है वो एक खातून मैजिस्ट्रेट ने की है। खातून मैजिस्ट्रेट ने नाज़रीन गवाह जो थे वो सारे के सारे जो थे 5 ऐसे गवाह थे जिनको मैजिस्ट्रेट साहबा ने लिखा कि ये 5 गवाह जो हैं इनकी मैंने कोट लखपत जेल में शनाख्त परेड की है। हालांकि नाज़रीन वो 5 के 5 गवाह जो थे वो कोट लखपत जेल में नहीं थे, वो कैंप जेल में थे। अब ऐसी खातून मैजिस्ट्रेट को या किस ऐसे मैजिस्ट्रेट को जिसने अदालत में झूठी शनाख्त परेड की रिपोर्ट दी हो, उसको तो सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। मुल्जिमान को तो नाज़रीन 4 मुल्जिमान के बारे में 4 मुल्जिमान बाकी थे और इन्हीं एडवोकेट साहब के परवेज इकबाल उमवी साहब के उनके 4 मुल्जिमान और थे। में से गालिबन 2 के बारे में लिखा गया, उनकी मैंने शनाख्त परेड जो है वो कोट लखपत में की है 28 तारीख को 10वें महीने 2023 में मैंने उनकी शनाख्त परेड की है। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, मामला बड़ा दिलचस्प है। यानी खातून मैजिस्ट्रेट कहती हैं कि मैंने 28/10/2023 को दिन 11:30 पर इन 4 में से 2 मुल्जिमान की मैंने कोट लखपत में शनाख्त परेड की है। ठीक है, अब और जो 2 बाकी थे उनकी मैंने कैंप जेल में की है। दोनों का वक्त जो है वो 11:30 है, पूरे 11:30। मुल्जिमान के वकील ने पूछा मैजिस्ट्रेट साहिबा से कि जी 11:30 पे आपने कोट लखपत में 2 मुल्जिमान की शनाख्त परेड की और 11:30 पे ही आपने कैंप जेल में 2 मुल्जिमान की 2 की कोट लखपत में की, 2 की आपने 11:30 पे कैंप जेल में की। आप बताइए कि 11:30 पे कोट लखपत से कैंप जेल जाने तक कितना टाइम लगता है? तो खातून मैजिस्ट्रेट ने कहा जी 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके पास कोई सुपरसोनिक जहाज था, क्या था कि आप 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप कोट लखपत से कैंप जेल पहुंच गई? ये कैसे मुमकिन है कि दोनों का वक्त 2 मुल्जिमान को, और इस पे उन्होंने कहा कोई जवाब नहीं दिया। अब शनाख्त परेड की बुनियाद पे नाजरीन इस केस का फैसला किया जाना था ना। अब शनाख्त परेड ही झूठी है और झूठी रिपोर्ट जमा करवाई गई, लेकिन मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जज साहब ये मंजर अली गिल है या गुल है, मेरा ख्याल गिल नाम है उनका, लेकिन खिलाफ वो वैसे गुल ही रहे हैं। जज साहब जो हैं उन्होंने वो खुद सर पकड़ के बैठ गए कि ये मामला क्या है। अच्छा नाज़रीन, ये भी आप इसको भी छोड़ें।